नाबालिग लड़की को विवाह के नाम से बहला फुसलाकर हरिद्वार ले जाकर दुष्कर्म कर नहर किनारे दर्दनाक तरीके से हत्या करने के आरोपी को पलवल अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक के बाद एक इस तरह की अदालत द्वारा दिए गए फैसले से आमजन का विश्वास न्यायपालिका पर और गहरा होता चला जा रहा है। बता दें कि वर्ष 2018 में पलवल की एक नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना परिजनों ने हथीन गेट पुलिस चौकी को दी थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में परिजनों को अज्ञात फोन नंबर से लड़की के अपहरण किए जाने की बात सामने आने पर कैंप थाना पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया था। पास्को एक्ट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हरकेश कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में ये सामने आया कि लड़की को पहले आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फरीदाबाद ले जाया गया, जहां ओयो होटल में उसे रखा गया। इसके बाद आरोपी उस लड़की को ऋषिकेश लेकर चले गए। ऋषिकेश से आरोपी युवक के साथ ही पलवल वापस आ गए, जबकि आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ फरीदाबाद और ऋषिकेश में भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए लड़की को गंग नहर के किनारे पर ले जाकर दर्दनाक तरीके से ईंट से सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी थी। यही नहीं, पीड़िता के चेहरे और सिर पर पत्थर से कई बार वार किए। हैरानी की बात तो ये है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी स्वयं अदालत में समर्पण करने पहुंच गया। तथ्यों के आधार पर आरोपी को माननीय न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत में आजीवन कारावास की और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बता दें कि इससे पहले भी न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। इसके बाद आमजन का न्यायपालिका में विश्वास मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इसमें 21/10/2018 को दोषी अमित सन ऑफ रघुवीर मृतिका को गांव रौनीजा से शादी के बहाने बहला-बलात्कार कर ले जाता है। पहले तो 4 दिन फरीदाबाद सेक्टर 11 में ओयो होटल में रखते हैं। उसके बाद वो उसे हरिद्वार ले जाता है। हरिद्वार में उसके साथ गलत काम करता है, फरीदाबाद में भी गलत काम करता है, रेप करता है उसके साथ। उसके बाद वो ऋषिकेश रुड़की ले जाता है। रुड़की में एक होटल में रुकते हैं। इसके साथी तो वापस आ जाते हैं, जिनके साथ ही गाड़ी में लेके गया था मृतिका को। वहाँ से वापस आ जाते हैं उसके दोस्तों, और अगली ये लड़की को गंग नहर के साथ पटरी वो थी बैंक यमुना उसके साथ झाड़ियाँ हैं, वहाँ ले जाकर एक ब्रिक्स से उसके सर में कई बार चोट मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं छोड़कर ये वहाँ से भाग आता है। और 5/11/2018 को मान्य अदालत में सरेंडर करता है, क्योंकि इसका नाम बाय नेम कंप्लेंट थी। जो मृतिका के पिताजी है, उसने इसको बाय जो कंप्लेंट दी, इसका नाम लिखा था, और इसके मोबाइल फ़ोन वगैरह भी इसने विक्टिम को दिए हुए थे। मृतिका की उम्र उस समय 16 महीने के आसपास थी, 16 साल कुछ महीने की थी। अपहरण के साथ तफ्तीश में तो 2 लोगों का ही आया है। एक तो ड्राइवर जो जिस वैन से गए, और एक और अमित है, उसका आया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाई। हत्या में सिर्फ ये अकेला ही शामिल है, क्योंकि वो लोग तो इसके डिस्क्लोजर के हिसाब से और तफ्तीश में इनको वहीं छोड़कर वापस आ गए थे। न्यायालय में इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, और 20,000 रुपये का इस पर जुर्माना भी लगाया है। मृतक के परिवार को कंपनसेशन दिया है, पर एग्जैक्ट अभी ऑर्डर तो दिया नहीं है। वैसे 25.5 लाख क्या, अभी ये ऑर्डर की कॉपी हमें मिली नहीं, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा।